बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सी चिकन मखनी हांडी की रेसिपी, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनके तैयार होगी। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये उससे कहीं गुना ज़्यादा घर में आप अच्छी बना सकेंगे तो ये गलत ना होगा। किसी भी दावत के लिए ये आइडियल रेसिपी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिच और क्रीमी बन के तैयार होती है और किसी भी दावत के मेन्यू की शान को ये बढ़ा सकती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ले लिया। आप चाहें तो थाई के भी पीसेस ले सकते हैं बोनलेस, और जो ब्रेस्ट का होता है वो भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्रेस्ट लिया पूरा एक, और इसके इस तरह छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं। अब इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं चिकन टिक्का मसाला ऐड करूँगी। तो यहाँ पर 1.5 खाने का चम्मच मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। तो ये 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके साथ थोड़ा सा मैंने नमक लिया है, तो नमक भी डाल देती हूँ इसके अंदर। और उसके बाद यहाँ पर 1 नींबू मैंने लिया था, और उसको मैं अच्छे से निचोड़ के इसके अंदर ऐड कर लूँगी। तो ये देखिए नींबू मैंने इसमें निचोड़ दिया अच्छी तरह से। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। साथ ही इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के मैंने दही भी ऐड कर दिया है। गाढ़ा वाला दही है जो मैंने इसमें डाला है, और इसको भी मिक्स कर लेती हूँ। अब इसको कवर करके आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो आधा घंटा हो गया चिकन को मैरिनेट किए हुए, और अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। उसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा, इसके अंदर बिल्कुल ½ टी स्पून मैं डाल रही हूँ लहसुन का पेस्ट, और इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। जैसे ही लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा ना, तो इसके अंदर मैं मैरिनेटेड चिकन डाल दूँगी। ये देखिए सारी चिकन मैंने डाल दी है पैन में। अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। चिकन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक चिकन का कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता। जब ये फ्राई करेंगे ना हम, तो चिकन अपना पानी छोड़ेगा, तो उस पानी को हमने ड्राई भी करना है। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया और इसने पानी भी छोड़ दिया। तो बस इस पानी को हमने ड्राई कर लेना है। तो पानी देखिए अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब थोड़ा सा हम इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे, तो उसके लिए मैंने चिकन को थोड़ा किनारों में कर दिया, और उसके दरमियान में मैं रख दूँगी एक फॉइल पेपर। आप चाहें तो स्टील की कटोरी भी रख सकते हैं। जला हुआ कोयला रखूँगी इसके ऊपर, और कुछ ड्रॉप्स इसके ऊपर डाल दूँगी ऑयल के। ऑयल या घी आप जो मर्ज़ी डालना चाहें डाल दें। उसके बाद इसको मैं कवर करूँगी, और कुछ देर के लिए इसको मैं कोयले का धुआं दे दूँगी। तो यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने एक और पैन ले लिया, और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/4 कप ऑयल, और साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी आधा कप बटर। अब मीडियम लो फ्लेम में मैं बटर को कुछ देर के लिए कुक करूँगी, ताकि ये थोड़ा मेल्ट हो जाए। हमने बटर और ऑयल दोनों एक साथ इसलिए डाला है ताकि हमारा बटर जो है ना वो जले ना। जैसे ही बटर हमारा मेल्ट हो गया, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी जो वीडियो थी ना वो बंद थी, और मुझे पता नहीं लगा कि वीडियो नहीं बन रही। तो बस ये अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर मैंने 2 दरमियाने प्याज लिए थे, जिनको मैंने पीस लिया था। तो प्याज को मैंने पैन में शामिल कर दिया। अब इनको हम हल्का हल्का सा पकाएंगे, बहुत ज़्यादा हमने प्याज को कलर नहीं देना। बस इतना कलर देंगे कि ये बिल्कुल लाइट सा टिंट सा कलर आ जाता है ना, बस उतना हम इसको पकाएंगे। तो ये देख रहे हैं आप, जैसे इसमें इसका कलर आया हुआ है ना, बस इतना ही हमने इसको पकाना है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट। तो ये भी मैंने ½ टी स्पून लहसुन का पेस्ट इसको भी मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी, ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको 2 हाथ नज़र आ रहे हैं। एक हाथ मेरी बड़ी बेटी का है, जो मेरी मदद करवा रही थी। बल्कि मैं उसकी हेल्प इसलिए ले रही थी क्योंकि वो ये मखनी हांडी बहुत ही मज़ेदार बनाती है। तो साथ साथ वो मेरी हेल्प भी कर रही है। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी दही। तो तकरीबन 100 ग्राम दही मैंने इसके अंदर फेंट कर डाल दी है, और इसको भी अब मैं भूनूंगी। और दही को कुछ देर के लिए हमने भूनना है, ताकि वो अच्छी तरह से प्याज में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं दही को भून रही हूँ, और कुछ ही देर में आप देखेंगे दही जो है वो अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी काली मिर्चों का पाउडर। तो 1 चाय का चम्मच जो है मैं इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी, और इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सफ़ेद मिर्च का पाउडर। तो ये मैंने ½ टी स्पून इसके अंदर ऐड किया है, और इसको भी अब मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूँगी, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो बस कुछ देर के लिए अब मैं इसको भून लेती हूँ। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी क्रीम।
तो तकरीबन 2 पैक मैंने इसके अंदर क्रीम का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेरी चिकन ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा क्रीम का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये मखनी हांडी है ना, तो इसलिए क्रीमी सी अच्छी लगती है। तो क्रीम इसमें ज़रा सही जाएगी, तभी इसका टेस्ट अच्छा बनेगा। तो मैं यहाँ पर टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो घर की जो फ्रेश क्रीम होती है ना, वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मुझे जो है ना पर्सनली ये टेट्रा पैक की जो क्रीम है, इसमें ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, बस इसको मैंने हल्का सा मिक्स कर लिया। अब हमने क्रीम डालने के बाद इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। तो ये देखिए, बहुत अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन गई है। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे, जो हमने चिकन टिक्का मसाला लगा के फ्राई करके रखा हुआ था ना। तो ये सारी चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब चिकन डालने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक हम इसको नहीं पकाएंगे, बस इतनी देर पकाना है कि चिकन जो है वो मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, बस हमारी जो मखनी हांडी है ना, बिल्कुल रेडी है। अब आखिरी का इसको टच देते हैं। इसके लिए मैंने इसके अंदर बिल्कुल 1/4 कप के बराबर पानी ऐड किया है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करना है, क्योंकि हमने इसकी कंसिस्टेंसी को ना थोड़ा सा नॉर्मल करना है। तो ये देखिए, बस हल्का सा पानी इसके अंदर मैंने ऐड किया है। ज़्यादा पानी आप ऐड मत करिएगा, क्योंकि हमने इसको क्रीमी फॉर्म में ही रखना है। तो एट द एंड हम इसके अंदर ऐड करेंगे मक्खन। तो 1 खाने का चम्मच भर कर मैं इसके अंदर मक्खन ऐड करूँगी। ऊपर से जब हम इसके अंदर मक्खन ऐड करते हैं ना, तो इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है ना, वो और भी रिच हो जाता है। तो बस हमारी मखनी हांडी है ना, बिल्कुल तैयार है। आइए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बहुत ही क्रीमी और रिच सी चिकन मखनी हांडी बनके तैयार है। आप इसको गरम-गरम नान के साथ सर्व करें, और अगर गार्लिक नान के साथ सर्व करेंगे ना, तो इसका टेस्ट और भी दुबाला हो जाएगा। आप इसको इस तरह प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट में ये इस तरह मिट्टी की हांडी में सर्व किया जाता है। आपने अपने घर की किसी भी दावत में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आगे जाके ईद आने वाली है, तो ईद में ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को। आपकी दावत की जो शान है ना, उसको बढ़ा देगी ये रेसिपी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।